तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 14 पढ़ेंगे जो क्लास 10th एनसीईआरटी से लिया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। धातु से बने एक खुली बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। एक बाल्टी जो है जो धातु से बनाया गया है, वो धातु किस कोई भी चीज हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, टीना हो सकता है, लोहा हो सकता है जिसको बोल सकते हैं, तांबा हो सकता है, लेकिन है धातु। और क्या चीज से बना है? एक धातु क्या चीज से बना है? क्या चीज से बना नहीं है, मतलब एक बाल्टी बना है क्या चीज से? तो धातु से बना है, जो देखने में कैसा है? शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो यहां हम बना देते हैं शंकु के छिन्नक आकार का एक बाल्टी। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से और अंत तक देखना, बहुत आसान लगेगा। आगे पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन। एक खोखले बेलन आधार पर अध्यारोपित है। तुम लोग बाल्टी देखा होगा तो बाल्टी का गोड़ा होता है जिसपे वो खड़ा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। पहले तुम लोग देखा होगा जो बाल्टी आता था रिपीट मारा हुआ रहता था, जो लोहा का, उसके नीचे ऐसे ही रहता था बेलनाकार होता था ना, बेलनाकार पट्टी लगा हुआ नीचे की ओर। तो ये बेलनाकार पट्टी लगा हुआ है जिसपे वो खड़ा है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। दो वृत्ताकार भाग है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर भी वृत्ताकार दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है। तो ऊपर वाला मुंह चौड़ा है, मतलब ऊपर वाला मुंह क्या खुला हुआ है जिसमें पानी डालेंगे जिधर से, और नीचे वाला मुंह पतला है जिधर पानी अटकेगा। ठीक है, तो उसका व्यास जो है 45 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक कितना है? चलो यहां हम दर्शाते हैं। ये जो है यह है 45 सेंटीमीटर। फिगर के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं और बाहर में दिखा दिए दर्शा के 45। और यहां से यहां तक जो है वह है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे देखते हैं। तथा बाल्टी के कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बाल्टी का कुल बोला है, कुल मतलब छिपी से लेके जड़ तक ना, फुनगी से लेके जड़ तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, यहां तक का है वह दिया है 40 सेंटीमीटर। यही सब कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। बच्चा गलती करता है और बाल्टी का लेंथ लेके हाइट लेके चल जाता है 40 और आंसर नहीं आता है। तो ये पढ़ना है सही से क्वेश्चन को। अब देखो आगे क्या बोला। और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार आधार यही ना है, यहां से यहां तक है 6 सेंटीमीटर। अब रेस्ट जो बच गया वही तो छिन्नक आकार बाल्टी का ऊंचाई हो गया। तो टोटल 40 था, उसमें से 6 घट जाएगा तो बच जाएगा ये 36 सेंटीमीटर, सॉरी 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर जो होगा इस बाल्टी का हाइट होगा, इस बाल्टी का हाइट होगा। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन के साथ करना होगा फाइट। अब सही है ना? अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला, देख लेते हैं। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो धातु का कितना चादर लगा इस बाल्टी को बनाने में, तो हम देखेंगे छिन्नक आकार भाग भी लगा और नीचे बेलनाकार भाग भी लगा, है कि नहीं? अब पेंदी तो खुला नहीं छोड़े होंगे, पेंदी खुला था तो बाल्टी ही नहीं होता, पानी आर पार हो जाता। तो नीचे एक पेंदी भी लगा, तो पेंदी कैसा लगा? तो वृत्त के जैसा लगा। कैसा लगा? वृत्त के जैसा लगा। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था कि बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पेंदी का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब बात कर रहे हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है छिन्नक के आकार का है, तो फॉर्मूला होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2। अब एक नया चीज देखने को मिला है यहाँ पे L मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग स्लेंट हाइट। और हमें स्लेंट हाइट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा तभी जाके बनेगा। और दूसरा देखो, ये नीचे देखे तो ये दिखने में कैसा है? बेलन के आकार का है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। तो देखो चूंकि इस रेडियस को हम लोग मानेंगे R1 और इस रेडियस को हम लोग मानेंगे, यहां से यहां तक का जो रेडियस है इसको मानेंगे हम लोग R2।
तो ध्यान से देखोगे तो इस बेलनाकार भाग के लिए भी रेडियस क्या कहलाएगा, R2 ही कहलाएगा, सेम होगा। समझ में आ रहा बात? अब देखो, और इसके साथ साथ नीचे क्या लगा हुआ है, बाल्टी में पेंदी लगा हुआ है। और पेंदी कैसा होता है, तो पेंदी मेरे हिसाब से वृत्त के जैसा होता है। पेंदी कैसा होता है, और पेंदी को यहाँ पर खोल के ला के दिखाया तो वृत्त का जो पेंदी होगा वो कैसा, सॉरी वृत्त कहते, बाल्टी का जो पेंदी होगा कैसा होगा, बेलन में जो भाग है या वृत्त में जो भाग, सॉरी वृत्ताकार होगा, क्या होगा, वृत्ताकार होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ भी r जो होगा छोटका होगा यानी कि R2 होगा। समझ में आ रहा बात? अगर ये सारे टर्म को एक साथ ऐड कर दे निकाल करके तो हमें यह पता चल जाएगा इस बाल्टी को बनाने में कितना धातु प्रयुक्त हुआ था। तो चलो करते हैं शुरू। तो जो गिवन है सबसे पहले लिख देते हैं, तो धातु से बने, धातु से बने बाल्टी, धातु से बने बाल्टी का ऊपरी व्यास, ऊपरी व्यास जिसको मानते हैं हम लोग D1 बराबर कितना है, 45 सेंटीमीटर। कितना है, 45 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या होगा हाफ, त्रिज्या जस्ट हो जाएगा इसका हाफ। तो त्रिज्या जो होगा R1 जो होगा वह 45/2 सेंटीमीटर होगा, और 45 का आधा 22.5 होगा, नहीं होगा, 22.5 होगा। क्लियर है? निचली व्यास, अच्छा नहीं लगा निचली, निचला व्यास, निचला व्यास D2। तो D2 क्या है, तो D2 जो है 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या होएगा, निचला R2 बराबर होएगा क्या, 12.5। अच्छा लिख देते हैं, तुम लोग की इच्छा है कि लिख दे इसको, 25/2 सेंटीमीटर बराबर 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? ठीक। अब देखो और क्या हमें पता है, इस बाल्टी की संपूर्ण ऊंचाई पता है हमें, बाल्टी की संपूर्ण ऊंचाई ना, तो लिख देते हैं धातु से बने बाल्टी की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई। तो संपूर्ण ऊंचाई जो है इसको मान के हम लोग चलते हैं कैपिटल H। टोटल हाइट जो है वह है 40 सेंटीमीटर। कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो हम इसका हाइट निकाले तो क्या निकलेगा, बाल्टी का हाइट क्या निकलेगा, बाल्टी के छिन्नक आकार भाग का हाइट क्या निकलेगा, तो सीधे लिख देंगे हम लोग क्या चीज, छिन्नक आकार, छिन्नक आकार भाग का, छिन्नक आकार भाग का ऊंचाई, ऊंचाई बराबर मिर्चाई नहीं, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर बराबर 34 सेंटीमीटर। क्लियर है? 6 सेंटीमीटर कहाँ का घटा, नीचे का, नीचे वाला भाग नहीं था बेलनाकार, यहाँ तक ठीक है, बराबर में सब चीज ठीक है। तो नीचे लगे क्या चीज, बाल्टी के पेंदी में लगे, बाल्टी के पेंदी में लगे, लिख देते हुए बात। लो बाल्टी के पेनी में कि पेंदी में, हाँ लो, पेंदी में लगे बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ समस्या, इसको मान लेते हैं हम लोग H डैश, क्या मान लेते हैं, H डैश। तो यहाँ भी मैं लिख देते हैं H डैश, कोई दिक्कत, H डैश बराबर कितना, तो 6 सेंटीमीटर। सब गिवन है यहाँ तक, है ना गिवन। और क्या है, नीचे जो पेंदी है उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या चीज, देखो यार, वृत्ताकार पेंदी की त्रिज्या, पेंदी की त्रिज्या क्या होगा, R2 होगा। और ये भी लिख सकते हैं, देखो वृत्ताकार पेंदी की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या, या बेलनाकार भाग की त्रिज्या। सब तो बराबर है किसके,
R2A के, सब R2A है। और वो किसके बराबर है? 22.5 सेंटीमीटर। हाँ तो चेक कर रहे थे ना, 12.5, ठीक है 12.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग के पास लगभग सारा डाटा हो चुका है, लेकिन एक चीज नहीं हुआ, वो है एल। वो चीज है क्या? त्रिज्या ऊंचाई किसका? लिख देते हैं हम लोग। छिन्नक आकार बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई, या लिखता है कोई कोई तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इंग्लिश में बोलते हैं स्लेंट हाइट, एल रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बड़का त्रिज्या माइनस छोटका त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, एच का वैल्यू कितना है मेरा? 34 है। कितना है? 34। तो रूट अंडर लिख दिए हम लोग 34 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है? 22.5। कितना है? 22.5 माइनस 12.5 का स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ से निकल के आ गया है सेंटीमीटर। क्लियर है? 34 का स्क्वायर, तो 34 का गुना अगर हम 34 के साथ 1154 आता है, 1154, और 22 में से 22.5 में 12.5 गए तो 10, तो 10 का स्क्वायर अंडर रूट सेंटीमीटर, और ये जोड़ देंगे 10 का स्क्वायर, 10 दाई के 100, 100 इसमें जोड़ देंगे तो 1254। कितना आ जाएगा? 1254। और इसका अगर रूट निकाले तो क्या देगा? 35.44 सेंटीमीटर। तो अब हर चीज पता है, अब फार्मूला लगाना बनाना है। ठीक है, तो चलो हम जगह को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कर दिए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या चीज, इसलिए बाल्टी बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल, बाल्टी बनाने में हाँ बाल्टी बनाने में प्रयुक्त चादर है, धातु के चादर ना, धातु के चादर का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का क्षेत्रफल जानते हैं ना हम लोग, 1 पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस नीचे क्या है? बेलन। तो बेलन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2 पाई R H। तो देखो ये तो ये था, इसको H डैश माना था हमने, है ना बात, प्लस पाई R स्क्वायर, क्या? तो पाई 2 में R का जगह 2 है ना। अब देखो पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, तो पाई हम ले लिए कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा क्या चीज? L इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2R2 H डैश प्लस R2 स्क्वायर। क्लियर है? पाई का वैल्यू 22/7, तिर्यक ऊंचाई कितना था? 35.44, ब्रैकेट बंद। R1 का मान कितना? 22.5 जोड़ 12.5 जोड़ 2 इंटू R2 साढ़े बारह ना, 12.5। H डैश कितना? 6। R स्क्वायर R2 स्क्वायर कितना? तो 12.5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो क्या 22/7 ब्रैकेट बंद 35.44, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा ना, पक्का। प्लस दोनों गुना करेंगे तो 156.25, अब प्लस दोनों इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा? 150 देगा। एक मिनट, ये देगा कितना? 150 ना, ठीक है। और ये दे देगा कितना? 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सारे को जोड़ देते हैं, इतनों को गुना पहले कर देंगे तो 22/7, इतनों को गुना करने में क्या रिजल्ट? 1240.4। ठीक है, प्लस 150 प्लस 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर
और 22/7 गुने सबको जोड़ देने पर क्या रिजल्ट मिलेगा? 46.65 हाँ 0.65 सेंटीमीटर स्क्वायर कवरेज एरिया में है। बराबर सबको गुना कर देंगे, 22 को इससे गुना कर देंगे तो क्या रिजल्ट दे देगा? 22 छोड़ो छोड़ो, ये कटा 7 से ना, 7 से कट रहा है कितना टाइम्स? 220.95। अब गुना कर देंगे तो रिजल्ट क्या? 48.60.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इतना धातु लगेगा और बाल्टी बन जाएगा। तो ये मेरा इसका पार्ट 1 है। पार्ट सेकेंड के लिए हम इसको इरेज करते हैं। 1 मेरा निकल चुका है। पार्ट 2 में क्या बोला है? अब बाल्टी बना ही लिया है तो इसमें बोला कितना पानी हटा लेंगे। इसमें कितना पानी अटेगा उसका आयतन निकालना है। पानी कितना अटेगा वही तो निकालना है। जब हटाने का बात हो, निकालने का बात हो तो आयतन का बात होता है ना। तो इसमें कितना पानी अटेगा उसके लिए हम लोग को निकालना होगा आयतन। तो अब लिखेंगे इसलिए छिन्नक आकार बाल्टी में रखे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो पानी का आयतन तो देखने में है छिन्नक के जैसा। छिन्नक का आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। क्लियर है? तो यहाँ से 1/3 या पाई का वैल्यू 22/7 और हाइट कितना है? तो 34। ब्रैकेट बंद। R1 यानी कि 22.5 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर प्लस 22.5 गुने 12.5। ठीक है, सेंटीमीटर पर पावर क्यूब आयतन है। 1/3 इंटू 22/7 गुने 34 ब्रैकेट बंद। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना दे देगा? 506.25 कितना? 506.25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 156.25 और दोनों को गुना करेंगे तो कितना दे देगा? 200। हाँ, और यहाँ सेंटीमीटर क्यों, सारे को जोड़ दो। 1/3 गुने 22/7 गुने 34 सबको जोड़ने पर क्या देता है रिजल्ट? 943.75। तो एक आदमी बोलो कितना? 943.75 सेंटीमीटर क्यूब। और कुछ नहीं तो क्या कर दिया? सबको गुना तो क्या दे दिया? 705.925। और कुछ पक्का? भट्टा में 21, भट्टा में 21। ठीक है, ये लगता है ये सही है ना? सही है। पॉइंट भी इसमें है, पॉइंट होना चाहिए था ना। कितना डिजिट बाद? एक बार फिर से मल्टीप्लाई गुना करके देखे, सही पाया गया है तो आगे करते हैं। अब 21 से हम लोग भाग लगा देंगे तो कितना दे देगा? सेंटीमीटर क्यूब। 21 से भाग लगाएंगे तो कितना दे देगा? 3 3 6 1 5.476 सेंटीमीटर क्यूब। लगभग लिखेंगे तो लिखेंगे 33615.48 ना सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी अटेगा, लेकिन लीटर में बात करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे लीटर में कन्वर्ट। तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे थे ये बात, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वही होता है 1 लीटर। क्या होता है? तो हम लोग अगर निकालना चाहे वही लेमन जूस वाला तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर बट्टा में जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए निकालना कितना का था? इसलिए निकालना इतना का था 33615.48 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर बट्टा में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। गुने में ये
33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल है, जीरो कै गो 3 गो तो दिए, 1 अंक 2 अंक 3 भाग, तो आ गया 33.61548 लीटर लगभग लिखेंगे 33.62 लीटर, और यही होगा मेरा फाइनल आंसर। तो चलो इसको कर लो नोट।